महापुरुष हुए, व्यक्तित्व हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, भारत का परचम लहराया और पूरे विश्व को बताया कि भारत के लोगों में कितनी प्रतिभा है। आज चूंकि 7 नवंबर है, जैसे हम खबर 24 पर लगातार आपको तिथियों के अनुसार जिन महापुरुषों की, जिन महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि और जन्मतिथि आती है, उनके इतिहास के बारे में बताते हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, जिनसे पूरे विश्व में उन्होंने अपना परचम लहराया। आज हम बात करेंगे भारत के गौरव सीवी रमन की। आज उनकी 136वीं जयंती है। उस पर इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखेंगे। भारतीय भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को भद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। आज किसी पदार्थ की पहचान करने के लिए उनकी रमन प्रभाव दुनिया भर केमिकल लैब में काम कर रही है। चांद पर पानी का पता लगाने में भी उनकी खोज का योगदान माना जाता है। बचपन से विज्ञान में थी रुचि, खेल खेल में प्रयोग करते थे और उनके बारे में लिखते हुए आगे कहा गया है कि बचपन से ही विज्ञान में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। वे खेल खेल में विज्ञान का प्रयोग किया करते थे। जब भी हॉस्टल से वे घर आते तो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर छोटे छोटे विज्ञान के प्रयोग करते रहते थे। भारत रत्न प्राप्त महान साइंटिस्ट प्रोफेसर सीवी रमन ने ब्रिटिश राज में भारतीयों के दिमाग का लोहा मनवा दिया था। आजादी से करीबन 19 साल पहले सन 1928 में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसे आज भी उनके नाम से जाना जाता है। उस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आज 7 नवंबर को भारत के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन की हम 136वीं जयंती मना रहे हैं। आज उनसे जुड़ी हुई खास बातें आपको बताएंगे। भारतीय भौतिक शास्त्री सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिनका जन्म 7 नवंबर को 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर और मां का नाम पार्वती अम्मल है। उन्होंने 10वीं क्लास में टॉप किया था। 1903 में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1904 में उन्हें फिजिक्स एवं इंग्लिश के लिए मेडल भी दिया गया था। जब ब्रिटेन के साइंटिस्ट बेरन रेले ने रमन को प्रोफेसर समझकर भेजा तो उस समय की बात है जब 18 वर्षीय रमन को प्रेसिडेंसी कॉलेज स्कॉलरशिप मिली थी और वे मास्टर डिग्री कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने प्रकाश के व्यवहार पर आधारित अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा। उन्होंने एक प्रोफेसर को अपना रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वे किन्हीं कारणों के चलते पढ़ नहीं पाए और रमन ने फोसोफिकल मैगजीन को अपना रिसर्च पेपर भेज दिया। वह पब्लिश हुआ और ब्रिटेन के जाने माने साइंटिस्ट बेरन रेले ने उसे पढ़ा। बता दें कि बेरन रेले मैथ्स और फिजिक्स के महान साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने आसमान का नीला रंग क्यों होता है उसकी खोज की थी। वे रमन के रिसर्च पेपर से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने रमन को एक लेटर लिखकर उनकी प्रशंसा की। वे रमन को प्रोफेसर समझ बैठे। उन्होंने रमन को लिखे लेटर में प्रोफेसर कहकर ही संबोधित किया था। हालांकि रमन ने इस घटना के 1 साल बाद फिजिक्स में अपनी मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी। सीवी रमन की खोज की बात करें तो सीवी रमन ने 28 फरवरी 1930 को एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। भारत में खोज की इस तारीख को हर साल हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी खोज के लिए रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणों को अणुओं द्वारा हटाए जाने पर वह प्रकाश अपने तरंग दैर्घ्य में बदल जाता है। प्रकाश की किरण जब एक धूल मुक्त पारदर्शी रासायनिक मिश्रण से गुजरती है तो बीम की दूसरी दिशा में प्रकाश का उल्टा सा छोटा सा अंश उभरता है। इस बिखरे हुए प्रकाश का ज्यादातर हिस्सा तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है। हालांकि छोटा सा अंश मूल प्रकाश से तरंग दैर्घ्य की तुलना में अलग तरंग दैर्घ्य वाला होता है और उसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का नतीजा है। चांद पर पानी की खोज से लेकर कैंसर का पता लगाने तक में मदद। आपको बता दें कि सीवी रमन की खोज में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ द्वारा प्रकाश और अन्य विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन का अध्ययन है। इसका इस्तेमाल आज दुनिया भर की केमिकल लैब में हो रहा है। इसी खोज की मदद से पदार्थ की पहचान की जाती है।
फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में सेल्स और टिश्यूज पर शोध से लेकर के कैंसर का पता लगाने तक के लिए उनकी खोज आज भी काम आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही योगदान था। 82 वर्षीय सीवी रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में हुआ था और उनकी यादें आज भी हम समेटे हुए हैं। आज भी उनको ऐसे ही हम याद कर रहे हैं। उनके योगदान को, जो कि उन्होंने भारत को दिए, पूरे विश्व को दिए, उनको हम आज भी याद कर रहे हैं। आज उनका जन्मोत्सव पूरा देश मना रहा है एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबर 24 पर ऐसी ही और रोचक खबरों को जानने के लिए बने रहिए।